मैं हुसैन सुल्तान रणभूमि न्यूज़ में आपका स्वागत करता हूं। कौसा एमएम वैली पे जो थाने महानगर पालिका की ओर से जो अस्पताल बनाया जा रहा है उसको लेकर काफ़ी विवाद चल रहा है। कई बार इसको लेकर खबरें भी आ चुकी है। सबसे बड़ी वजह है कि आखिर इतने सालों से ये अस्पताल क्यों बन रहा, और अगर ये बन भी रहा तो इतना वक्त क्यों लग रहा है। इसी को लेकर लगातार विरोधी इसके ऊपर आपत्ति जताते हैं। वहीं पे आज बीजेपी की नगर सेविका और बीजेपी के नगर सेवक ने आज यहाँ इस अस्पताल का दौरा किया और उन्होंने देखा कि काफ़ी दिनों से ये अस्पताल का काम चल रहा है और इस अस्पताल को बनने में 8-9 साल लग रहे। आखिर क्या वजह, इसके लिए उन्होंने आज यहाँ पे उसका दौरा किया। और जो अस्पताल बनने के लिए जितना करोड़ रुपया यहाँ पे लाया गया था, उसके अलावा यहाँ पे कई और करोड़ रुपया भी इस अस्पताल में अब तक लग चुका है, लेकिन अस्पताल तैयार नहीं हुआ। इसी मुद्दे को लेकर यहाँ पे बीजेपी की नगर सेवक और नगर सेविका ने यहाँ पे भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। उन्होंने यहाँ पे जो सत्ताधारी पार्टी है उसके ऊपर भी भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। इसी को लेकर आइए हम बात करते हैं बीजेपी की नगर सेविका और बीजेपी की नगर सेवक के इस अस्पताल को लेकर उनका क्या कहना है। और आप देख सकते हो कि 8 साल से ये हॉस्पिटल बन रहा है और पहले जो इसका टेंडर निकला था वो था 54 करोड़ का, जो 2014 में निकला था। और उनको जो पीरियड दिया गया था कि 3 साल में ये हॉस्पिटल पूरा होना चाहिए, तो 2014 से यहाँ पे काम चालू हुआ था। फिर बाद में 2018 में उन्होंने वापस कुछ खर्चा बढ़ गया है ये बोल के 2018 में जो महासभा में जो टेंडर प्रस्ताव आया था वो था 63 करोड़ का। और अभी 2021 में अप्रैल महीने में वापस फर्नीचर के लिए 28 करोड़ का प्रस्ताव लाया गया था। तो हमारा यही बोलना है कि जब भी कोई भी प्रोजेक्ट बनता है तो स्टार्टिंग में कितना खर्चा आने वाला है इसका अंदाज़ हम लोग, मेरे ख्याल से ये वो पेपर पे लिखना पड़ता है। लेकिन ये हॉस्पिटल जो 54 करोड़ से चालू हुआ था, आज उसका खर्चा बढ़ते बढ़ते 150 करोड़ हो गया है। तो मेरा ऐसा आरोप है कि यहाँ पे बहुत बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है। और हमारी यही मांग है अभी कि मुंब्रा और कौसा के जो लोग हैं उनको हॉस्पिटल की सख्त ज़रूरत है। लेकिन आज 8 साल हो गए हॉस्पिटल का काम अब तक पूरा नहीं हुआ है। तो जैसे आप देख सकते हो कि जैसे राज्य में शायद जो तिघाड़ी सरकार है उनको एक बजट दिया गया था कि 100 करोड़ आपको लाना ही लाना है। तो वैसे मुझे अभी लगने लगा है कि थाना में भी ये लोग यही फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे जो इतना बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है, मैंने महासभा में भी ये मांग की थी कि इसके लिए चौकसी समिति जो है वो गठित करे, लेकिन महापौर ने ऐसा कोई आदेश नहीं दिया। तो अभी हम ऐसा ही आरोप है मेरा कि एनसीपी और शिवसेना इन लोग की जो मिली जुली सरकार है और यहाँ पे जो भ्रष्टाचार हुआ है इनको कोई उसकी इंक्वायरी लगानी नहीं है। लेकिन आज मैं मांग करती हूँ और ये मुंब्रा और कौसा वासियों के लिए मैं मांग कर रही हूँ कि हॉस्पिटल ये चालू तो हो जाए जल्द के जल्द, लेकिन यहाँ पे जो भ्रष्टाचार हुआ है, क्योंकि ये मुंब्रा और कौसा वासियों का भी इसमें पैसा है, थाने कर जनता का पैसा है, टैक्स के पैसे से हॉस्पिटल बनाया गया है। तो इसमें जो भ्रष्टाचार हुआ है और जो आरोपी रहेंगे, फिर वो अधिकारी है, कॉन्ट्रैक्टर है, जो लोग इसमें रहेंगे तो उनके ऊपर कड़क कार्रवाई करनी चाहिए, ये मेरी मांग है। और मुझे ऐसे लगता है कि अगर इन लोग की मानसिकता रहती थी कि कौसा और मुंब्रा वासियों के लिए हॉस्पिटल कितना ज़रूरी है, तो ये 2 साल में वो लोग बना के तैयार कर लेते। लेकिन आज 8 साल हो गए, इन लोगों को कुछ भी परेशानी होती है तो उनको भागना पड़ता है इधर उधर हॉस्पिटल के लिए। तो ये जो हॉस्पिटल की ज़रूरत है और जो सत्ता में बैठे हैं, अगर वही मुंब्रा और कौसा वासियों का सोचेंगे नहीं तो क्या फ़ायदा इनकी सत्ता का। हर 2 साल के बाद उनको शायद याद आता है कि अभी ये खर्चा हम लोग इंक्लूड कर सकते हैं। फिर वो महासभा में विषय लाया जाता है कि उसके ऊपर कोई डिस्कशन नहीं होता है, वो मंजूर किया जाता है कि जैसे अभी ये हॉस्पिटल की शुरुआत 50 करोड़ से हुई थी जो अभी 150 करोड़ पे आ गया है। तो आप ही सोच सकते हो कि 100 करोड़ का खर्चा ये अचानक कैसे बढ़ गया है। तो इसके लिए हॉस्पिटल का काम भी मेरे ख्याल से स्लो चल रहा है और इसमें मेरे ख्याल से सभी लोग इन्वॉल्व है, जिसमें सभी पार्टीज़ के जो सत्ता में है वो लोग इन्वॉल्व है, अधिकारी इन्वॉल्व है, कॉन्ट्रैक्टर है। तो ये किसके फ़ायदे के लिए इतनी देरी हो रही है और इतना खर्चा बढ़ाया गया है, इसका जवाब तो टीएमसी को यानी प्रशासन को और सत्ताधारियों को देना पड़ेगा। हॉस्पिटल तो बनना चाहिए मुंब्रा और कौसा वालों के लिए, पर ऐसा नहीं है। इधर बहुत ही स्लो काम चल रहा है। और ये कैसा है, इधर पहले से टीएमसी में 2500 CR का स्पिल ओवर है, यानी वो पेंडिंग है अमाउंट देना। और ऊपर से ये 54 करोड़ का हॉस्पिटल अभी 150 करोड़ तक आ गया है। तो इसके पीछे कौन है? ये जो सब्जेक्ट था अभी 63 करोड़ का बढ़ाया, वो महासभा में भी 11th आवर पे लाया गया।
उसके ऊपर चर्चा ही नहीं हुई, सीधा बढ़ा दिया था। तो इसके पीछे भी कौन है ये देखना पड़ेगा। यहाँ की अभी की जो सरकार है महाविकास आघाड़ी की, इनके ही बंदे महासभा में बैठते हैं, सेना हो या राष्ट्रवादी के, और वो मिलजुल के ये सब काम करते हैं। ये अभी इलेक्शन है, इसके लिए फंड जमा करने की अच्छी तरकीब है, ऐसा मुझे लगता है।